हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ हमारा चल रहा है, आप सभी को मालूम ही है। और जो बेसिक मैथ में जो हम पढ़ रहे थे, सर समीकरण हमारी स्टार्ट हैं और सर समीकरणों में हमने काफ़ी सर समीकरण कर भी लिए हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक हमने a माइनस के बी के स्क्वायर, ए प्लस के बी का स्क्वायर और a माइनस के बी की 3 और a प्लस के बी की 3 या क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर ली थी। जैसा कि इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। इसका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ये प्लस होता है ए की 3 माइनस के बी की 3 माइनस के 3ab इंटू ए माइनस के बी होता है, और ये होता है ए की 3 प्लस के बी की 3 प्लस के 3ab इंटू ए माइनस के बी। ये हमने सर समीकरण पढ़ ली थी। आज हम और इनसे कैसे किस तरह से सर समीकरण बनती हैं, जो और सर समीकरण बनती हैं वो भी हमने सब चीज़ें सीख ली थी। देखो, एक नई सर समीकरण आई है हमारी, यह है ए प्लस के बी प्लस के सी का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा। अब देखिए, ये देखो इस सर समीकरण से हम और भी सर समीकरण बनाएंगे, इसमें माइनस में बनाएंगे, ठीक है। 3-4 सर समीकरण हो जाएंगी। और इसमें जो होता है ना, इसमें को बहुत कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है? अब वो क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस दे देगा, कभी यहाँ माइनस कभी यहाँ माइनस दे देगा। तो उस चीज़ से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। देखो, जब मैं इसको खोलते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के, अब देखो अब आगे क्या था 2, अब ए और बी तो दोनों वाले ए और बी प्लस के, फिर 2b और c, फिर दोनों लेंगे b और c प्लस के 2c और a, ठीक है। या मैं इसको क्या ले सकता हूँ, वो मैं ले सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के bc प्लस के ca, ये लिख सकता हूँ दोस्तों। अब ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो इस सर समीकरण को हम ध्यान रखेंगे कि ए प्लस के बी प्लस के सी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c, या फिर कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और प्लस के 2 बाहर आ गया और ab प्लस के bc प्लस के c है, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट देख लीजिए। देखो, इसने क्या किया है, अब थोड़ा माइनस के साइन चेंज कर देंगे तीनों में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब हम करते क्या हैं, इसने कर दिया a प्लस के b माइनस के c कर दिया, इसका स्क्वायर कह रहा है। अब सोचते हैं कि इसके लिए हमें अलग से सर समीकरण याद करनी पड़ेगी। तो हमें अलग से कुछ नहीं करना है, बस हमें थोड़ा दिमाग यूज करना है और माइनस का साइन का खेल देखना है कि क्या खेल खेल रहा है। देखिए, देखो मैं इसको दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, आप बताइए मुझको। देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस के b प्लस के माइनस के c। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? लिख सकता हूँ ना भाई, प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा। समझ में आया नहीं आया? मतलब कहने का ये कि हमारा a पूरा ये हो गया, पूरा b ये हो गया, पूरा c जो माइनस के c है, यहाँ पर क्या है, माइनस के c है यहाँ पर। अब हम अगर इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको, तो हमारा क्या होगा, a स्क्वायर, जैसे कि ये खोल रखा है हमने, प्लस के फिर क्या होगा b स्क्वायर और प्लस के क्या होगा सी स्क्वायर। तो वो सी स्क्वायर प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि जब माइनस के सी का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस के सी मल्टीप्लाई माइनस के सी यही तो होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए आपकी, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए, इतना हो गया। अब देखो प्लस के क्या आएगा, 2ab आता है, देखो 2a और b, तो 2ab हो गया, प्लस के 2bc आता है, 2bc। अब c तो यहाँ माइनस का है, इसको देख लेते हैं, c तो किस चीज़ का है, यहाँ पे c तो यहाँ माइनस का है। जब माइनस का है तो सीधी सी बात है, साइन यहाँ चेंज होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो माइनस का 2bc, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, फिर क्या होता है, 2ca, क्या होता है, प्लस के 2ca होता है, लेकिन क्या है, जब यहाँ करेंगे हम माइनस के 2ca। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखो कायदे के अनुसार तो हमारा ये सब प्लस प्लस होता है, अब यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, देख लें। देखो, जब हम 2 कर रहे हैं, मैं इस लास्ट वाली टर्म बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक है भाई, यहाँ प्लस था, ठीक है। तो 2 प्लस के 2bc होता है ना, तो b कितना है, सॉरी लास्ट वाली टर्म ले रहे हैं ना, 2ca होता है, तो c कितना है, माइनस के c।
और ए कितना ए। तो जब हम इसकी सबको एक साथ लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 CA आएगा नहीं आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 CA ऐसे इस तरह से आएगा। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही यहाँ पे 2 माइनस के 2 BC आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। अगर हम इसको और छोटा करते हैं तो क्या कर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A² प्लस के B² प्लस के C² प्लस के 2 कॉमन ले लिया, AB माइनस के BC माइनस के CA। तो यही हमारा दूसरा भी बन गया है फॉर्मूला। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो आपका सिंपल हो गया, तो वो क्या करता है, वो साइन चेंज करके दे देता है। अब बच्चे सोचते हैं कि हमने तो ये याद कर रखा है, तो इसको कैसे करें, ये माइनस का आ गया। ठीक है, जिसको पता होता हो तो कर लेते हैं, और इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है कि माइनस का कहाँ पे आना है, कहाँ पे नहीं आना, और कैसे आता है कैसे नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट है आपको देख लेते हैं A माइनस के B प्लस के C, इस तरफ दे सकता है वो, यहाँ भी माइनस, सभी को माइनस भी कर सकता है, आपको उससे डरना नहीं है। अब देखते हैं इसको भी क्या कर सकते हैं, A² प्लस के B² प्लस के C²। अब देखो क्या होगा, 2AB होगा ना, तो माइनस के है यहाँ पे, तो 2AB, तो A तो प्लस का ही है, अरे B माइनस का है, तो माइनस का 2AB। अब देखो फिर क्या होगा, 2BC होता है ना, तो माइनस के 2BC प्लस क्या, प्लस के 2CA। समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, माइनस के A प्लस के B प्लस के C का स्क्वायर है, तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं इसको हम, जब इसको करेंगे तो इसका स्क्वायर तो A आएगा, A² आएगा, प्लस के B² ही आएगा, प्लस के C² ही आएगा। अब देख लेते हैं, तो माइनस के 2AB होगा, तो माइनस का A है तो इसलिए माइनस का आएगा, माइनस के 2AB और प्लस के 2BC और माइनस के 2CA, तो एक ये बनेगा। अब आप चाहो तो और भी कर सकते हैं, सभी को माइनस कर सकते हैं, सभी को प्लस कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो एक और मैं बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको माइनस कर, इसको साफ कर देता हूँ, माइनस ही निकल रहा है मुझसे। ठीक है, देखिए जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आ जाए माइनस के A प्लस के B और माइनस के C आ जाए, कि इसका स्क्वायर निकालना, पूरा हम खोल के दिखाते हैं। ठीक है, कि होता क्या है। अब देखिए जैसे कि मैं A है माइनस के, तो मैं लिखूँगा A² तो माइनस के A का स्क्वायर करूँगा ना पूरे का, प्लस के B² तो पूरे का B का स्क्वायर होता है ना, प्लस के C² तो C का स्क्वायर होता है, प्लस के 2AB तो 2 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई B, यही तो होता है, प्लस के 2BC 2 मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, माइनस का C है। ठीक है, अब देखते हैं प्लस के 2CA 2 मल्टीप्लाई बाई C और मल्टीप्लाई बाई A, यही तो होगा दोस्तों। अब देखिए, अब मैं A का स्क्वायर अगर करता हूँ तो A का स्क्वायर तो A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के B का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के C का स्क्वायर, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस के C मल्टीप्लाई माइनस के C, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस का तो प्लस हो जाता है। अब देखिए प्लस के, अब देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा, सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या प्लस है, यहाँ प्लस है, क्योंकि देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का है, और ये B भी क्या किस चीज़ का, प्लस का, तो 2 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस का क्या, देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये इसको मत समझना, इसके सामने साइन होता है। ठीक है, जिसके सामने जो जैसे कोई नंबर लिख दिया मैंने तो ये प्लस का है, अगर मैं साइन यहाँ लगा दूँ तो ये माइनस का है। तो अगर आपसे कहे कि कौन सा प्लस का है तो ये प्लस का है। ठीक है, अब ये नहीं कि ये प्लस का तो ये प्लस का नहीं हो, ये भी होगा तो ये भी प्लस का ही होता है, ये भी प्लस का ही होता है विदाउट साइन भी, ये क्लियर करके चलना है। ठीक है, अब देखिए तो माइनस के क्या हो गया, माइनस के 2AB हो गया, अब माइनस के 2BC हो गया, और माइनस के माइनस देखो प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2CA हो गया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराने की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस आपको ये याद करनी पड़ेगी A प्लस के B प्लस के C के स्क्वायर का, तो A² प्लस के B² प्लस के C² प्लस के 2AB प्लस के 2BC प्लस के 2CA। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, और देखो रहा जो अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो वो अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2x है प्लस के 3y है प्लस के 4z है, तो इसका स्क्वायर है, का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, याद अभी हो जाएगी, मेरे साथ साथ आप बोलते चलेंगे। अगर तो A प्लस के B प्लस के C का स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ठीक है, ये होगा। अब देखिए ये तो हमारी क्या होती है, सरसमीकरण होती है। तो हमें देखो ए के स्थान पर 2x है, बी के स्थान पर 3y है और सी के स्थान पर 4z है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे होगा, देखिए। तो a कितना है, 2x है। जब a हमारा 2x है तो a की जगह क्या आएगा, तो 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के c का स्क्वायर प्लस के 2abc नहीं 2ab, a कितना है 2x और b कितना है 3y प्लस के 2bc, b कितना है 3y और c कितना है 4z प्लस के 2ca, c कितना है 4z और 2x। यही तो है दोस्तों। अब देखिए किसको खोल रहे हैं, इसको भी लिख देता हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। 4z का स्क्वायर, यही तो है। तो 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, तो 3 3 9, 3 3 9 होते हैं, 9y स्क्वायर प्लस के 4 16z स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2 2 जा 4 3 जा 12 12x हो जाएगा प्लस के 3 2 जा 6 6 4 जा 24 6 4 जा 24 yz प्लस के 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16zx। तो यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। या हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे उसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर सॉरी देखिए 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर, यही तो है। अब प्लस के मैं 2 तो कॉमन ले लूँगा, जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो हमारा बचा क्या, 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई, भाई ये तो देखो आप देखिए, जब मैंने आपको बताया था एक इसमें ही सरसमीकरण जो कराई थी मैंने, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर बताया था, प्लस के 2 कॉमन ले लेता था, ab प्लस के bc प्लस के ca ये करा था। अब मैं इस वाली में रख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो देखो सीधी सी बात है भाई, 2 2 2 तो यही तो होगा। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा ये, तो 2 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 6xy प्लस के 4 से 12yz प्लस के 4 2 जा 8zx, यही तो आएगा। अब इसमें क्या आया, अब जो कॉमन लिया था वो कहाँ जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा बाहर। समझ में आया। देखो भाई 2ab, तो a कितना है 2x है और y कितना है 3 दूनी 6 xy, फिर क्या है yz bc, तो bc कितना है 3y और 4 से 12 12yz। ठीक है, फिर कितना है ca, तो 4 2 जा 8 8zx। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो हो जाएगा। जब मैं भी कभी पढ़ाने, आप जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये बेसिक चीज़ें मैं थोड़ा सा जब थोड़ा देख लेते हैं ना हम ऊपर का, अपर लेवल का, ठीक है, तो इन चीज़ों को मुझे बीच बीच में रुक जाता हूँ मैं। क्यों रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए। अब मैं समझाता हूँ कि यार ये नहीं रह गया, माइनस में दिक्कत ना हो, तो मन में डाउट यही रहता है फिर भी कि बच्चों का कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, ऐसा ना हो कि फिर भी उनका वीक पॉइंट बन जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपने मेरा जो पढ़ाई मेरी वीडियो मतलब आपने मेरी वीडियो देखी है सभी की सभी, तो आपके मन में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इन बेसिक चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप जब ही कर सकते हैं आगे कोई भी क्वेश्चन को जब आपके मन में क्लियर सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, का प्रसार कीजिए। अब ये बोल रहा है कि इसका क्या करना है, हमको प्रसार करना है। अब जब इसका प्रसार करना है, देखो बात तो वही है जो मैंने अभी कराया था, आपको कराया था नहीं कराया था पीछे, सिर्फ यहाँ पे क्या दे दिया, माइनस दे दिया है। तो माइनस दे डरने की क्या बात है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका भी। जब हमारा क्या x माइनस के 2y है, x माइनस के 2y है और प्लस के क्या है 3z है, तो इसका स्क्वायर ही तो है। तो a का स्क्वायर x स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो जाएगा और c का स्क्वायर 3 3 9 z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब प्लस के आएगा माइनस के आएगा। देखो 2ab आता है, क्या आता है 2ab आता है ना, तो 2 तो है और a क्या है x है, b क्या है माइनस के, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 2ab आएगा, तो
2x हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो 4xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4xy। अब फिर क्या होता है? 2bc होता है, तो 2b माइनस का है और ये प्लस का है, तो 2bc, तो माइनस के 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये जाएगा 12yz प्लस के, तो 3 दूनी 6zx। कितना जाएगा? 6zx। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, और या फिर इस वाले तरीके से कर सकते हैं ना। देखो आप लोगों को क्या है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर आपके मन में फिर भी डाउट रह जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग ना थोड़ा ठीक से पढ़ते रहेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तभी आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है। अगर आपके मन में डाउट हो तो देख लीजिए एक बार और। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस के माइनस के 2y का स्क्वायर प्लस के 3z का स्क्वायर प्लस के 2ab होता है 2x और b माइनस के 2y प्लस के 2bc, तो b क्या है? माइनस के 2y प्लस के 3z, प्लस का 3z है ना, प्लस के 2zx होता है तो 3z और x, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो x स्क्वायर प्लस के 2 2 जा 4, तो 4y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर प्लस के 2 2 जा 4, तो माइनस क्या जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 4xy हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12yz हो जाएगा। और ये क्या? प्लस का, क्योंकि यहाँ साइन तो है नहीं कोई माइनस का, तो 3 2 जा 6, तो 6zx हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा अगर किसी के मन में डाउट होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और इसमें क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चनों को करने की, अच्छे से करने की, सभी के सभी बातें क्लियर हों आपके माइंड में, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। ये हमारा x प्लस y प्लस जेड इजकल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर के 64 हो तो पूछ रहा है एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पूछा है दोस्तों, अब देखिए, ठीक है, पूछा है तो हमें क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले जब क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो हम देखते हैं कि इसमें बस सरसमीका वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो आपको मालूम है। लेकिन जब वहाँ पे मिक्सअप आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सरसमीका का है और कौन सी सरसमीका का है। अभी तो मैं इस सरसमीका को पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्लियर है कि हाँ इसी का होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को देखना किस तरह से? देखो जब हम कॉम्पिटिशन का जब मैथ स्टार्ट करेंगे, जब करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें ना बहुत ही काम करेंगी, ठीक है। इनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो अलजेब्रा में इनके बिना क्या, सरसमीका के बिना कुछ नहीं है। आप अपने इस कोई भी बुक आपने ले रखे मैथ की तो आप देख सकते हैं, उसमें वर्गमूल घनमूल में देख सकते हैं, ठीक है। और जो वर्गमूल घनमूल के अंदर भी दे रखे हैं ये क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी दे रखे हैं जो अलजेब्रा में तो आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस चीज़ में भी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर, आपको माइंड को क्या करना है, बिल्कुल क्लियर लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब आप दिमाग दौड़ाएंगे कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कौन से में आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कौन से में आता है, और एक्स वाई जेड कौन से में आता है। भाई सीधी सी बात है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होता तो हम सोच लेते कि हाँ ए प्लस के बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या दे रखा है उसने? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर दे रखा है, तो ए प्लस के बी प्लस के सी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमारा यही है। देखो तो अब इसको मैं खोल सकता हूँ, जब एक्स वाई जेड को खोलूंगा तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है स्क्वायर है इजकल टू 12 है। तो अब इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बता रखा आपको क्यों करते हैं। तो देखिए अब मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, यही तो होगा दोस्तों। या आप कर सकते हो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो 12 का वर्ग कितना होता है?
144 होता है। मैंने कहा था आप लोगों से कि आपको वर्ग याद करने हैं, ऐसे ही बीच बीच में काम आते हैं वर्ग, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 144 होता है। तो अब देख लेते हैं इसको। देखिए देखो हमको किस किस की वैल्यू दे रखे, सबसे पहले देखेंगे। देखो हमको वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, इसकी वैल्यू दी हुई है, और किसकी वैल्यू दी हुई है, और हमको एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर के 12 दिया हुआ ही है। तो हमसे ये तो पूछा है, तो इसकी तो जरूरत तो है ही नहीं हमको, ये कहीं भी यूज हो गया, क्योंकि जैसे हमने पिछली सरसमिकाओं में करा था इसका भी यूज होता था, नहीं होता था यहाँ पे मान रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितना आएगा, यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आएगा 64 प्लस के 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 144, ये हो गया। अब 144 जब हमारा ये हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2 तो ऐसे रह जाएगा, तो एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स इजकल टू 144 है, माइनस के 64 हो जाएगा। अब एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 4 है 6 नहीं जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 8 बचेगा, ठीक है। तो 80 आ गया। अब ये 2 जो था इसके बटे में चला जाएगा, बटे में 2, तो 2 से काटेंगे कितने बच जाएगा 40। तो हमारा जो हमारा वैल्यू आई है किसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है कितना है, 40, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज रख के पुटअप करके क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों का आने का समय भी हो रहा है। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है, अच्छे से अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और आपके लिए होमवर्क भी आज कुछ ज़्यादा ही है। वो कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इजकल टू 70 और ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए इजकल टू 37, तो ए प्लस के बी प्लस के सी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अब उसने ये वैल्यू दे रखी है उसी की तरह है, और वैल्यू किसकी पूछी है, ए बी सी की। वहाँ पे एक्स वाई जेड था और यहाँ पे ए बी सी है, भाई फर्क इतना ही तो है, और क्यों तो फर्क नहीं है ना, तो वही है हमारा। हमारी सरसमिका क्या होती है, हमारी सरसमिका होती है ए प्लस के बी प्लस के सी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। देखो हम इसको वही है, फिर इसको थोड़ा और भी इसका खोल सकते थे, प्रसार कर सकते थे, लेकिन क्या है हमको क्या वैल्यू किसी में चाहिए, ए बी बी सी सी ए में चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे तो कोई चीज़ें हैं ही नहीं, अब इसी में वैल्यू रख देते हैं। देखिए वैल्यू किसकी पूछी है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो देखिए अब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की जगह क्या है 70 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस के 2 तो ऐसा का सी है, ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी की जगह क्या आ गया 37 आ गया। इधर बचा क्या, ए प्लस के बी प्लस के सी बचा है का स्क्वायर, यही तो बचा है दोस्तों, यही बचा है ना। तो देख लेंगे अब ए प्लस के बी प्लस के सी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना कि स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर भी हमको हटाना पड़ेगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 70 हो गया प्लस के 37 दूनी कितना हो गया 74, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो ए प्लस के बी प्लस के सी का स्क्वायर, तो 4 और 7 7 14 इतना आ गया। अगर फिर मैंने क्या कहा था, जब कभी भी स्क्वायर होती है तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट चला लेते हैं इस पर, एक तरफ चलाते हैं दूसरी तरफ चलाना पड़ेगा। अब चढ़ाया क्यों, क्योंकि ये हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब खत्म क्यों होता है, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो रूट की वैल्यू, रूट का मतलब क्या होता है कि किसी की भी पावर क्या होती है, जैसे कि उसकी पावर, ठीक है, जो उसकी घात होती है वो कितनी होती है 1/2 हाफ होती है। जब देखो अब मैंने इस पे चला दिया और स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर ए प्लस के बी प्लस के सी के इसके स्क्वायर तो है ही है, और इसका भी क्या चढ़ गया 1/2 चढ़ गया। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो ए प्लस के बी प्लस के सी तो का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंगल बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बता रखा है पहली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डाल रखी है। तो हमारा क्या होगा, ये होगा ए प्लस के बी प्लस के सी, इससे तो कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अब 144 का क्या होता है 12 होता है, जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस के 9 प्लस के 5y स्क्वायर, यही तो है। का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए, का प्रसार, इसका प्रसार करने के लिए बोल रहा है, तो आप कर सकते हैं। अरे यार स्क्वायर यहाँ नहीं है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, पूरे पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब देखिए, अब ये है हमारा क्वेश्चन, तो कर सकते हैं, हमारा वही तरीका, कर सकते हैं ना, कर लेते हैं फिर भी, हालांकि हमने क्वेश्चन ऐसा कर लिया है, फिर भी कर लेते हैं। देखो 2 का x का स्क्वायर a स्क्वायर होगा प्लस के माइनस के 9 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया प्लस के 5y स्क्वायर, ये हो गया हमारा c स्क्वायर, ठीक है, प्लस के, तो 2 बाहर रख लेते हैं आपके, आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। तो a b, तो 2x मल्टीप्लाई बाई माइनस के 9, a और b हो गया, प्लस के 2 c होगा, 2 तो बाहर है, तो बी सी, तो माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाई 5y, ठीक है, प्लस के 2c है, तो 2 है, c कितना है 5y है, और ये कितना है 2x है, ठीक है। अब देख लेते हैं, 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के, अब 9 में 81 और 5 पंजे 25 y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के, अब इसको देखेंगे तो कितना 2, तो 9 दूनी 18 माइनस के 18x, और 9 पंजे 45 प्लस माइनस माइनस, तो 45y हो जाएगा, प्लस के 5 दूनी 10 दूनी 20 xy हो जाएगा, या yx लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको खोलेंगे, 4x स्क्वायर प्लस के, या तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं हम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर कहाँ पर छोड़ा गया है, ठीक है, पर मैं आपको आगे तक सोल्व करके दिखा सकता हूँ। तो 81 हो गया प्लस के 25y स्क्वायर हो गया प्लस के, तो 18 टू जा 36, और प्लस माइनस के माइनस, प्लस माइनस माइनस 36x, अब ये जाएगा माइनस के 45 टू जा 90, तो ये क्या हो जाएगा y, और 22 जा 40, तो xy, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोग कर लेना, हालांकि आप लोगों को काम है, का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए, चलो कर देते हैं, ठीक है। देखिए फिर वही है, देखो मैंने नंबर्स का बिना, विदाउट नंबर्स, नंबर्स और विदाउट नंबर्स, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकल ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में ही मैंने आपको करा दिया है। अब ये दोनों हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो, कभी ऐसा हो कि भैया इस तरह के करा दिए, ये नहीं कराए, तो इसको भी देख लीजिए। अब देखो इसको मैं खोलूँगा तो a का स्क्वायर, तो एक्स वाई का पूरे का स्क्वायर होगा ना, प्लस के b का स्क्वायर होगा, प्लस के c का स्क्वायर होगा, भाई a b c यही तो है, a की जगह ये, b की जगह c की जगह ये, प्लस के 2 होगा a इंटू b, प्लस के फिर क्या होगा बी सी, तो वाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स, प्लस के जेड एक्स, सॉरी सी ए, तो सी जेड एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, यही तो होगा दोस्तों। अब देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, भाई स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस के, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर आने देते हैं अभी, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक्स में यहाँ तो कोई एक्स है नहीं, तो एक्स तो ऐसा कैसे जाएगा, यहाँ भी वाई है, यहाँ वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जेड, मैंने आपको बताया था जब गुणा में कभी भी क्या होता है, जब गुणा हो और बेस बराबर हो, ठीक है, तो पावर्स प्लस होती हैं, पावर्स क्या होती हैं प्लस, जैसे कि मैंने वाई और वाई का, जैसे वाई मल्टीप्लाई वाई है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार और देख लीजिए, जब वाई की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, हर किसी के ऊपर पावर 1 होती है, ठीक है, तो देखो, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई, तो बेस बराबर है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मैंने आपको बता रखा है, लेकिन देख लीजिए कभी भूल गए हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा प्लस के, तो वाई यहाँ पर है और तो वाई है नहीं, तो जेड ज़्यादा है, जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस के, अब जेड तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई, यही तो हो जाएगा दोस्तों। या तो ये आंसर यहीं लिख सकते हैं, या फिर आगे भी कर सकते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस के 2y जेड स्क्वायर एक्स, 2y जेड स्क्वायर एक्स भी तो है एक्स, प्लस के
2zx²y, ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट और सही। देखिए फिर आज ये क्लियर हो जाएगी सर समीका, और मैं आपको इसके मिक्सअप क्वेश्चन दे दूंगा घर के लिए। ठीक है, करना है। ये देखिए a-b/3 प्लस के 2c/5 का क्या है, स्क्वायर का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका प्रसार करना है, तो इसका प्रसार करना है तो वही होगा, तो a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर, तो b²/6 हो जाएगा, प्लस के c का स्क्वायर तो 4c²/5 25 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, प्लस के क्या होगा 2ab, तो a कितना है, तो a मल्टीप्लाई बाई माइनस के b/3 है, प्लस के 2bc 2 मल्टीप्लाई माइनस के b/3 है, मल्टीप्लाई बाई c 2c/5, यही तो होगा, प्लस के 2ca, तो 2c कितना है 2c/5, और a कितना a है ही। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो a² प्लस के b²/6 प्लस के 4c²/25 प्लस के 2, ऐसा का ऐसी, तो अब इन दोनों मल्टीप्लाई होगी। देखो जब कोई भी अगर नंबर जैसे 5 है या 2 है, कोई भी है, तो उसके अब नंबर 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था, क्योंकि 1 की हम डिवाइड करते हैं तो 1 5 जब 5 ही आता है। ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ें क्लियर करके रखें। देखिए इसके अपन 1 मानेंगे तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, a में माइनस के b में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के a भी आ जाएगा /3 प्लस के। ऐसे देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो माइनस के 2b, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस के b है और c है, तो bc, और 3 5 जा 15, लेकिन यहाँ माइनस जो था माइनस प्लस माइनस कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस के 2 2 जा 4, तो 4ca हो जाएगा /5 हो जाएगा, इतना हो गया। और भी सोल्व कर सकते हैं, तो a² प्लस के b²/6 प्लस के 4c²/25 प्लस के, और माइनस के देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2ab/3 हो जाएगा माइनस के, अब 4 2 जा 8 भाई 4 दूनी 8 bc/15 हो जाएगा, प्लस के 4 दूनी 8 ca/5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, या तो ये हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसा आपको दे रखा हो, जब आपको क्वेश्चन करेंगे जैसा भी वहाँ पे आंसर दे रखा हो उसमें दे देंगे जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब आप लोग ये करके लेके आएंगे। ठीक है, जितना मैं वर्क दे रहा हूँ। देखो एक तो ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क। ठीक है, अब होमवर्क में क्या है, आपको रेड से ही लिख देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा a माइनस के b/2 माइनस के 6 का स्क्वायर का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस के y का स्क्वायर माइनस के z का स्क्वायर। देखो इसको पूरे को a मानेंगे, घबराना नहीं है कि इस पावर पहले दे रखी है, क्यों हम स्क्वायर क्यों करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ध्यान रखना, जब x का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो x की 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, और माइनस के x² माइनस के y² और प्लस के z² का स्क्वायर, इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है p प्लस के 2q प्लस के 3r का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस के 3x का 3x पावर क्यूब। ऐसे ही ये है मान ज्ञात कीजिए। क्या है ये, मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्या है 997 की पावर 3, और दूसरा क्या है 9.5 की पावर 3। देखो इसको 9 प्लस के 0.5 कर लेंगे। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पॉइंट वाले में भी अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आप 110% कर लेंगे। तो मान ज्ञात कीजिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान ज्ञात कीजिए। तो x की पावर 3 प्लस के 9x² 27x प्लस के 27 यदि x बराबर के 3। ठीक है, अरे थोड़ी देर शांत बैठ जाओ भाई, आ रहा हूँ अभी। दूसरा क्या है, तो 64x की पावर 3
माइनस के 125 जेड की 3 यदि 4x माइनस के 5z इक्वल टू 16 और एक्स जेड बराबर के 12। ठीक है, एक्स जेड माइनस के 12। ये क्वेश्चन अधूरा रहेगा क्या? 64x की पावर 3 माइनस के 125 जेड की पावर 3 यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो वैल्यू क्या की पूछिए भाई। चलो इसकी वैल्यू निकालना, तो हमें निकालना है 4x माइनस के 5z का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, करना है सभी को, पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर वही रोना रहेगा ज़िंदगी भर। मान ज्ञात करो, ऐसे ये है लास्ट क्वेश्चन। 1 प्लस के 2x प्लस के y का स्क्वायर का मान है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आने, मतलब करने ही है आपको। ठीक है, ये आपकी ईमानदारी, आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, अच्छे से मैथ तो करना चाहेंगे तो करेंगे। तो आज हमारी ये सरसमी ख़त्म हो गई। ठीक है, a प्लस के b प्लस के c के इस क्यूब वाली, स्क्वायर वाली भी और की क्यूब वाली भी है। क्यूब वाले के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं इसमें, a माइनस के b की पावर क्यूब वाले, और यहाँ पे भी ये 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कर लेंगे और वही आशा करते हैं हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू।